दोस्तों, द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड बुक समरी के पहले भाग में हमने जाना था कि हाफिज ने इरेस्मस को बताया कि उसके पास आज जो कुछ भी है वह सब उन्हीं ताड़पत्रों के कारण है जो उस समय के महान सेल्समैन पात्रोज ने उन्हें दिए थे। आज इस बुक समरी के दूसरे भाग में हम जानेंगे कि हाफिज को जो ताड़पत्र मिले थे उसके बाद हाफिज ने क्या किया और आखिर उन 10 ताड़पत्रों में वो कौन सा ज्ञान था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर फट बुक्स कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। उन ताड़पत्रों को लेकर हाफिज दमास्कस शहर पहुंचा। वहां उसके मन में एक डर का भाव आने लगा। वो सोचने लगा कि मैं कैसे ये सपना देख सकता हूं कि एक मवेशियों की देखभाल करने वाला युवक दुनिया का महान सेल्समैन बनेगा, जबकि यहाँ एक से बढ़कर एक सेल्समैन हैं। वे मुझसे ज़्यादा काबिल हैं। मैं आखिर कैसे उनका मुकाबला कर सकता हूँ। फिर हाफिज को पात्रोस का वह कथन याद आया, यदि सफलता के लिए मेरा इरादा पक्का है तो मैं कभी असफलता का मुंह नहीं देखूंगा। हाफिज का डर अब भाग चुका था। हाफिज ने बक्से से सबसे पहला ताड़पत्र निकाला और उसे पढ़ने लगा। पहला ताड़पत्र। आज मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा हूँ। आज मैं नाकामियों की अपनी पुरानी चमड़ी को उतार रहा हूँ। आज मेरा नया जन्म हुआ है। मेरे पेशे में अपार अवसर मौजूद हैं। मैं दूसरे लोगों की तरह नाकामयाब नहीं होऊंगा। मैं धैर्य की कला को सीखूंगा। जैतून, जो पेड़ों का बादशाह कहा जाता है, उसे बड़ा होने में 100 साल का समय लगता है, जबकि एक प्याज का पौधा 9 हफ्तों में ही अपने बुढ़ापे तक पहुंच जाता है। मुझे प्याज के पौधे की तरह नहीं जीना है। इससे मुझे कभी खुशी नहीं मिल सकती। मुझे जैतून के पेड़ की तरह महान बनना है। मुझे एक महान सेल्समैन बनना है। और मैं इसे कैसे करूँगा? हकीकत में कामयाब और नाकाम इंसान के बीच एक ही चीज़ का फ़र्क होता है, और वो है उनकी आदत। अच्छी आदतों से जहाँ हम कामयाबी तक पहुँचते हैं, वहीं बुरी आदतों से हम नाकामी को बुलावा देते हैं। इसीलिए मैं अच्छी आदतें डालूँगा और हमेशा उन पर ही चलूँगा। मैं एक ताड़पत्र को 30 दिनों तक पढ़ूँगा और तब अगले ताड़पत्र को खोलूँगा। मैं इन्हें सबसे पहले सुबह जागते समय पढ़ूँगा, फिर दोपहर के खाने के बाद पढ़ूँगा और उसके बाद रात को सोने से पहले ज़ोर ज़ोर से पढ़ूँगा। मैं इसे लगातार 30 दिनों तक दोहराऊँगा और मैं ऐसा तब तक करूँगा जब तक ये पढ़ना मेरी एक आदत ना बन जाए। आज मैं एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहा हूँ। दूसरा ताड़पत्र। मैं अपने दिल में इस दिन का स्वागत प्रेम के साथ करूँगा। मैं प्रेम को अपने मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल करूँगा। मैं जिस किसी से भी मिलूँगा प्रेम के साथ मिलूँगा। और ये मैं कैसे करूँगा? मैं सभी चीज़ों से प्रेम करूँगा। मैं सूर्य से इसलिए प्रेम करूँगा क्योंकि उससे मेरी हड्डियों को गर्मी मिलती है। मैं बारिश से इसलिए प्रेम करूँगा क्योंकि उससे मेरी आत्मा निर्मल होती है। मैं प्रकाश से इसलिए प्रेम करूँगा क्योंकि उससे मुझे रास्ता दिखाई देता है। और मैं अंधकार से इसलिए प्रेम करूँगा क्योंकि उससे मुझे तारों के दर्शन होते हैं। मैं आनंद को इसलिए प्रेम करूँगा क्योंकि वह मेरे दिल को फैलाता है। मैं उदासी से इसलिए प्रेम करूँगा क्योंकि उससे मेरी आत्मा खुलती है। मैं पुरस्कार को एक्सेप्ट करूँगा क्योंकि उसके लिए मैं काबिल हूँ। और मैं बाधाओं का भी स्वागत करूँगा क्योंकि वे मेरे लिए चुनौतियाँ हैं। और मैं लोगों से कैसे मिलूँगा? मैं खामोशी से उनसे कहूँगा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। जब वो मेरे प्रेम को महसूस करेंगे तो मेरे माल को भी अवश्य खरीदेंगे। मैं पूरी मानवता से प्रेम करूँगा क्योंकि मेरे पास नफ़रत के लिए समय ही नहीं है। मेरे पास सिर्फ प्रेम के लिए समय है। मैं अपने दिल में इस दिन का स्वागत प्रेम के साथ करूँगा। तीसरा ताड़पत्र। मैं कामयाबी मिलने तक डटा रहूँगा। पूर्वी देश में बैलों को लड़ने के लिए आजमाया जाता है। उन्हें अखाड़े में लाकर उन पर बर्छा चुभाया जाता है। बैल की बहादुरी इस पर डिपेंड करती है कि कितनी बार वह घायल होने के बाद वापस हमला करने की हिम्मत दिखाता है। मैं खुद को भी इसी तरह आजमाऊंगा। यदि मैं डटा रहा और अपनी कोशिश करता रहा और आगे की तरफ हमला करता रहा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। मेरा जन्म हार के लिए नहीं हुआ। मैं उनकी नहीं सुनूंगा जो हर समय रोते रहते हैं और ज़िंदगी से शिकायत करते रहते हैं। मैं ये नहीं जानता कि कामयाबी तक पहुंचने के लिए मुझे कितने कदम उठाने पड़ेंगे। ये भी हो सकता है कि 1000 कदम चलने के बाद मुझे कामयाबी मिले। मैं हमेशा अपना अगला कदम उठाऊंगा। यदि उससे कोई लाभ नहीं हुआ तो मैं दूसरा कदम उठाऊंगा और फिर तीसरा। इसी तरह मैं कामयाबी तक पहुंच जाऊंगा। मैं अपनी हर कोशिश को बलूत के शक्तिशाली पेड़ पर कुल्हाड़ी की मार की तरह समझूंगा।
हो सकता है कि पहली, दूसरी और तीसरी मार को उस पेड़ पर कोई असर ना हो और ऐसा लगे कि ये मार तो बहुत छोटी है, लेकिन हर छोटी मार के बावजूद एक ऐसा समय आएगा कि बलूत के उस विशाल पेड़ को गिरना ही होगा। मैं ऐसे ही अपनी कोशिशों को जारी रखूँगा। मैं इस ज्ञान के साथ कोशिश करता रहूँगा कि बेचने की हर नाकामी अगली कोशिश के लिए मेरे लिए अवसरों को बढ़ाएगी। मैं अपनी आखिरी सांस तक डटा रहूँगा, क्योंकि यही कामयाबी का सिद्धांत है। मैं डटा रहूँगा, मैं जीतूँगा। चौथा ताड़पत्र। मैं कुदरत का सबसे महान चमत्कार हूँ। इस दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसका मेरे जैसा मन, मेरे जैसा दिल, मेरी जैसी आँखें, मेरे जैसे हाथ, मेरे जैसा मुंह हो। न तो आज से पहले ऐसा था और न ही भविष्य में ऐसा होगा जो बिल्कुल मेरी ही तरह होगा। सभी लोग मेरे भाई हैं, लेकिन मैं उन सब से अलग हूँ। किसी के भी पास मेरे जैसी बेचने की कला नहीं है। मैं कभी किसी की नकल नहीं करूँगा। मैं अपनी अनोखी कला को बाजार में प्रकट करूँगा। मेरा उद्देश्य रेत का एक कण बनना नहीं है, बल्कि एक विशाल पर्वत बनना है। मैं अपने बेचे जाने वाले सामान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करूँगा। मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखूँगा। जब मैं बाज़ार में रहूँगा तो अपने परिवार के बारे में नहीं सोचूँगा, क्योंकि इससे मेरे विचार प्रभावित होंगे। वैसे ही जब मैं घर जाऊँगा तो बाज़ार की समस्याओं को बाज़ार में ही छोड़कर घर जाऊँगा, क्योंकि इसका असर मेरे संबंधों पर, मेरे प्रेम पर पड़ेगा। मैं जीत कर दिखाऊँगा और दुनिया का महान सेल्समैन बनूँगा। मैं कुदरत का सबसे महान चमत्कार हूँ। पाँचवां ताड़पत्र। मैं आज का दिन इस तरह जीऊँगा मानो ये मेरा आखिरी दिन हो। मैं अपने बीते हुए कल का अफसोस नहीं करूँगा। क्या गुजरा हुआ वक्त कभी वापस आ सकता है? क्या सूर्य वहाँ से उग सकता है जहाँ अस्त हुआ था? क्या मैं कल से जवान बन सकता हूँ? क्या मैं अपने द्वारा कहे गए बुरे शब्दों को वापस ले सकता हूँ? क्या मैं वो दर्द वापस ले सकता हूँ जो मैंने किसी को दिया था? मैंने बीते हुए कल को दफना दिया है। मैं उसके बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा। और फिर मैं क्या करूँगा? मैं आने वाले कल के बारे में भी नहीं सोचूंगा। मैं भविष्य की चिंता करके अपने वर्तमान को नष्ट क्यों करूं? क्या कल पैदा होने वाले बच्चे का जन्म आज हो सकता है? क्या मैं उन घटनाओं की चिंता करने में अपना टाइम बर्बाद करूं जिन्हें मैं कभी देखूंगा ही नहीं? मैं आने वाले कल और बीते हुए कल दोनों को दफना कर अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करूंगा। मेरे पास बस यही दिन है। मैं इस दिन का स्वागत खुशी से करूंगा। मैं सौभाग्यशाली हूं जो मुझे आज का सूर्योदय देखने का अवसर मिला है। मैं इस अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। मैं आज को भरपूर जीऊँगा, क्योंकि ये टाइम कभी लौट कर नहीं आएगा। मैं आज का दिन इस तरह जीऊँगा मानो ये मेरा आखिरी दिन हो। छठवां ताड़पत्र। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूँगा। बदलाव प्रकृति का नियम है। जो आज है वह कल बदल जाएगा। लहरें आकर चली जाती हैं, सूर्योदय होता है और फिर अस्त हो जाता है। पूर्णिमा आती है तो फिर अमावस भी आती है। फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। बीजों को बोया जाता है और फिर फसल को काटा जाता है। ये प्रकृति की मनोदशा का एक चक्र है और प्रकृति का हिस्सा होने के नाते मेरी भी मनोदशा प्रकृति के हिसाब से ही बदलती रहेगी। कभी मेरी भावनाएं मजबूत होंगी तो कभी कमज़ोर होंगी। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूँगा। कल की खुशी आज के उदासी में बदल जाती है, लेकिन आज की उदासी फिर से कल की खुशी में बदल जाएगी। खुशी से भरे हुए पल और दुख से भरे हुए पल एक चक्र की तरह हैं जो एक के बाद एक आते रहते हैं। यदि मैं अपने ग्राहक के पास बारिश, उदासी और निराशा लेकर जाता हूं, तो वे भी मुझे बारिश, उदासी और निराशा से भरी हुई प्रतिक्रिया ही देंगे। लेकिन यदि मैं उनके पास आनंद, उत्साह और मुस्कुराहट लेकर जाऊंगा, तो वे भी मुझे आनंद, उत्साह और मुस्कुराहट से भरी हुई प्रतिक्रिया देंगे। आज जो भी मुझसे नफरत के साथ मिलेगा, मैं कल उससे दोबारा प्यार के साथ मिलूंगा। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा। सातवां ताड़पत्र। मैं दुनिया पर हंसूंगा। इस संसार में सिर्फ इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो हंस सकता है। मैं मुस्कुराऊंगा जिससे मेरी पाचन शक्ति सुधर जाएगी। मैं मुंह बंद करके हंसूंगा जिससे मेरा बोझ कम हो जाएगा। मैं हंसूंगा जिससे मेरी आयु लंबी हो जाएगी, क्योंकि मुस्कुराहट लंबी और खुशहाल जिंदगी का एक रहस्य है। और मैं कैसे हंसूंगा? जब मेरा सामना ऐसे लोगों से या ऐसे कर्मों से होगा जो मुझे रुलाएंगे, तो मैं इन 4 शब्दों को अपनी आदत बना लूँगा। ये 4 शब्द मुझे हर मुसीबत से लड़ने की शक्ति देंगे और मेरी ज़िंदगी में संतुलन बनाए रखेंगे। ये शब्द हैं, यह भी गुजर जाएगा। जब मेरे जीवन में गरीबी आएगी तो मैं खुद से कहूँगा कि यह भी गुजर जाएगा, जिससे मेरे अंदर एक नया उत्साह भर जाएगा। जब मेरे पास धन दौलत आएगी तो मैं खुद से कहूँगा कि यह भी गुजर जाएगा,
जिससे मेरे अंदर अहंकार की भावना नहीं आएगी और मैं एक संतुलित जीवन जी पाऊंगा। मैं दुनिया पर हंसूंगा, मैं कामयाब बनूंगा, मैं दुनिया का सबसे महान सेल्समैन बनूंगा। 8वां ताड़पत्र, आज मैं अपने मूल्य को 100 गुना बढ़ाऊंगा। गेहूं के एक दाने का भविष्य 3 में से एक प्रकार का हो सकता है। पहला, गेहूं को बोरे में भर के तब तक गोदाम में रखा जा सकता है जब तक उसे किसी जानवर को न खिलाया जाए। दूसरा, उसका आटा बनाकर उसकी रोटी बनाई जा सकती है। और तीसरा, उसे ज़मीन में बोया जा सकता है जहां उससे हजारों लाखों दाने पैदा हो सकते हैं। मेरी स्थिति भी उसी गेहूं के एक दाने की तरह है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि गेहूं का दाना अपना फैसला खुद नहीं ले सकता कि उसे कौन सा विकल्प चुनना है, लेकिन मैं अपना चुनाव कर सकता हूँ। अपना दाम कई गुना बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि गेहूं के उस बीज को ज़मीन में बोया जाए। और मैं ये कैसे करूँगा? सबसे पहले मैं एक दिन, फिर एक हफ्ते और फिर एक महीने, फिर एक साल और फिर ज़िंदगी भर के लिए अपना लक्ष्य तय करूँगा। मैं अपने लक्ष्यों को ऊंचा रखूँगा। मैं कई बार ठोकर खाकर गिरूँगा, लेकिन मैं फिर से उठूँगा और अपने लक्ष्य की ओर दोगुनी मेहनत से आगे बढ़ूँगा। मैं अपना आज का काम कल से भी बेहतर करूँगा। आज मैं अपने मूल्य को 100 गुना बढ़ाऊँगा। 9वां ताड़पत्र, मैं अब कर्म करूँगा। मेरे सपने, मेरे प्लान, मेरा लक्ष्य सब बेकार हैं अगर मैं कोई कर्म ही न करूं। मैं अपने काम में अब कोई भी टालम टोल नहीं करूंगा। मैं उस जुगनू से सबक लूंगा जो तभी चमकता है जब वह उड़ता है। मैं जुगनू की तरह बनूंगा ताकि लोग दिन के उजाले में भी मेरी चमक को देख सकें। मैं अपना आज का काम आज ही खत्म करूंगा। मैं अब कर्म करूंगा। इन शब्दों को मैं बार बार दोहराऊंगा। जब मेरा मन काम छोड़ देने का होगा और यह विचार आएगा कि अब बाकी काम कल करेंगे, तो मैं इन शब्दों को दोहराऊंगा और तुरंत दूसरी बिक्री के लिए अपना कर्म करूंगा। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए मैं दोगुना काम करूंगा। मैं उन जगहों पर जाऊंगा जहां जाने से नाकामी डरती है। जब नाकामी आराम कर रही होगी उस समय मैं अपना कर्म करूंगा। जब नाकामी खामोश होगी उस समय मैं बात करूंगा। जब नाकामी एक आदमी से मिलने के लिए बस बड़े बड़े प्लान ही बना रही होगी उस समय मैं 10 लोगों से मिलूंगा। मेरे पास बस आज का ही दिन है। कल का दिन सिर्फ आलसी लोगों के लिए है। मैं आज कर्म करूंगा। 10वां ताड़पत्र, जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं तो अपने ईश्वर को याद करते हैं। जब आप किसी की आंखों के आगे से अपने हाथ चलाएंगे तो उसकी पलकें अपने आप ही झपक जाएंगी। जब आप किसी को डराएंगे तो उसके मुंह से अपने आप ही निकलेगा, हे ईश्वर। इस दुनिया में हर जीवित प्राणी में मदद की गुहार की प्रवृत्ति होती है। हमारी गुहार एक प्रार्थना ही है। ये दुनिया प्रकृति के नियमों से चलती है और नियंत्रित होती है। मैं किसी भी भौतिक चीज़ों के लिए प्रार्थना नहीं करूँगा। मैं उस सर्वोच्च शक्ति से सिर्फ मार्गदर्शन की प्रार्थना करूँगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि वह मुझे सही रास्ता दिखाए। उनके मार्गदर्शन के बिना मैं कामयाबी और आनंद तक नहीं पहुँच सकता। दोस्तों, यह बुक समरी थी द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड की, जिसे लिखा है ऑग मैंडिनो ने। दोस्तों, अब संक्षेप में समझते हैं इस बुक के उस अद्भुत ज्ञान को जो 10 ताड़पत्रों में दिया गया था। यदि आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आज ही अपना लक्ष्य बनाकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। जब तक आपको कामयाबी न मिले तब तक लगातार कोशिश करते रहो। ये मत सोचो कि कल मेहनत करूँगा। आज इतनी मेहनत करो जैसे ये आपका आखिरी दिन हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। धन्यवाद दोस्तों।